मंच पर उपस्थित सभी सम्माननीय सभासदों और आप सबको मेरा विनम्र प्रणाम। मैं आप सबको प्रणाम इसलिए करता हूं कि आप सब लोग समाज और राष्ट्र के रत्न हैं। कुछ राजनीति के रत्न हैं, कुछ साहित्य के रत्न हैं, आप सब लोग समाज और राष्ट्र के रत्न हैं। लेकिन विश्वास मानिए, न मैं कोई रत्न हूं, न मैं कोई अनमोल धातु हूं, मैं तो साहित्य का एक अभागा रुद्राक्ष हूं। और जैसा कि आप जानते हैं, रुद्राक्ष की उत्पत्ति भगवान शिव के नेत्र जल से होती है, उसी प्रकार एक कवि की उत्पत्ति करुण विश्व के नेत्र से होती है। मैं आप सबको प्रणाम करता हूं और उन माताओं को प्रणाम करता हूं, उन क्षत्राणी माताओं को जिन्होंने सहस्रों पुत्र इस माता भारती की रक्षा में न्योछावर कर दिए हों। मैं आपकी चरण धूलि को अपने मस्तक का चंदन मानकर माथे के लगाता हूं। मैं आप सबको मेरा विनम्र प्रणाम। मुझे नहीं पता आप में से पहले मुझे कितने लोगों ने सुना है। अगर कुछ लोग अगर यहाँ बैठे हैं, मैं उनकी जागृति को प्रणाम करता हूं। वो थोड़ा चेतन करें मुझे। मैं नाम का उत्साही हूं। मेरे दिमाग का ताला खोलने के लिए एक बार आप सबके हाथ उठे, मुझे आज्ञा प्रदान करें कि मैं आज की रात, आज के इस समय इसलिए भी निवेदन करना चाहता हूं कि संसार में जब तक शौर्य और वीरता की पूजा होती रहेगी, जब तक पराक्रम की पूजा होती रहेगी, तब तक महाराणा प्रताप का उज्जवल और अमर नाम लोगों को देशाभिमान का पाठ पढ़ाता रहेगा कि राष्ट्रीय अभिमान क्या होता है। हे महाप्रतापी प्रताप, मैं आपका इस मंच से स्तवन करता हूं, मैं आपके गुणों का कीर्तन करता हूं, आपका आराधन करना चाहता हूं। और इसलिए करना चाहता हूं कि जहां देश पर न्योछावर को मचल गया मतवाला खून, जहां देश पर न्योछावर को मचल गया मतवाला खून, कफन बांधकर जहां जवानी के माथे पर चढ़े जुनून, और जहां जहां भी चौक चबूतरे मिल जाए बलिदान के, उन्हें पूजना वो है सारे तीर्थ हिंदुस्तान के, उन्हें पूजना वो है सारे। संसार के राजाओं का मैं वो बात नहीं कहूंगा जो मुझसे पूर्व वक्तागण कह चुके हैं। संसार में जितना भी आपने इतिहास पढ़ें, उस इतिहास में ऐसा पहला उदाहरण मिलेगा महाराणा प्रताप का, जो एक राजा होकर के उस राजा का जिसने इस देश को स्वतंत्र और आजाद करवाने के लिए अपने महलों का परित्याग किया और जिनका राज्याभिषेक किसी जंगल में एक पेड़ के नीचे हुआ हो। ऐसा कोई इतिहास इस संसार में कहीं नहीं, किसी का नहीं मिलेगा। और जहां तक हल्दी घाटी और उसकी बात होती है, चेतक और महाराणा प्रताप की, मैं यहां तक सिद्ध करूंगा आज की रात इस कविता में कि महाराणा प्रताप तो महाराणा प्रताप, अगर तराजू के एक पलड़े में यदि संसार का इतिहास रख दिया जाए और दूसरे पलड़े में यदि हल्दी घाटी की माटी का एक कण भी रख दिया जाए, तो मेरे ख्याल से पलड़ा उस कण का भारी होगा। मैं यही बात कविता के माध्यम से कहना चाहता हूं। जो लोग जाना चाहते हैं, जाने का मानस बना रहे हैं, वो मेरी कविता के दौरान ना उठें, उद्बोधन के दौरान वो शीघ्रता से निकल जाएं। मैं कविता प्रारंभ करना चाहता हूं। ये कविता मेरे लिए कविता नहीं है, ये मेरे लिए आरती है। और आरती कैसे सुनी जानी चाहिए, ये आप सब लोग, आपकी भुजाओं में उस क्षात्र धर्म का ओज उमड़ना चाहिए। मैं कहना चाहता हूं कि क्या चिंतन की बात करूं मैं जब चिंतन का दौर नहीं, कि क्या चिंतन की बात करूं मैं जब चिंतन का दौर नहीं। पढ़ते हैं इतिहास सभी पर करता कोई गौर नहीं, जहां कवि को मिले प्रेरणा उससे उत्तम ठोर नहीं। हल्दी घाटी की माटी तो चंदन है कुछ और नहीं, हल्दी घाटी की माटी तो चंदन है कुछ और नहीं। भारतवासी तिलक लगाकर गौरव से भर जाते हैं, भारतवासी तिलक लगाकर गौरव से भर जाते हैं। यहाँ विदेशी नहीं घूमने तीर्थ करने आते हैं, यहाँ विदेशी नहीं घूमने। आपने उद्धरण पढ़ा होगा, दुनिया का राष्ट्राध्यक्ष महात्मा गांधी की समाधि पर जब पुष्प अर्पित करते हैं तो हमारे राष्ट्राध्यक्ष जी से पूछते हैं, बोले महाराणा प्रताप की समाधि कहाँ है, कब ले चलोगे। ये हमारा इतिहास रहा है। तब हम कहना चाहते हैं कि क्या कहाँ सॉरी
कि क्या चिंतन की बात करूं मैं जब चिंतन का दौर नहीं, पढ़ते हैं इतिहास सभी पर करता कोई गौर नहीं, जहां कवि को मिले प्रेरणा उससे उत्तम ठौर नहीं, हल्दी घाटी की माटी तो चंदन है कुछ और नहीं, भारतवासी तिलक लगाकर गौरव से भर जाते हैं, यहाँ विदेशी नहीं घूमने तीर्थ करने आते हैं, आन बान और स्वाभिमान जब नहीं किसी के पास बचा, बप्पा रावल के वंशज ने उस युग में इतिहास रचा, बड़े बड़े राजे रजवाड़े अकबर के अधीन हुए, निर्वासित सिंहासन पर तब महाराणा आसीन हुए, पूरा भारत पराधीनता की बेड़ी में जकड़ गया, सम्राटों की पदवी पाकर मुगले आजम अकड़ गया, तो हल्दी घाटी समरांगण में चित्र शौर्य का खींचा है, हल्दी घाटी समरांगण में चित्र शौर्य का खींचा है, शत्रु के शोणित से जिसने इस माटी को सींचा है, हरियों के शोणित से जिसने इस माटी। और एक पंक्ति आपको नमन करते हुए आपके चरणों में समर्पित करता हूं माताओं कि हल्दी घाटी समरांगण में चित्र शौर्य का खींचा है, हल्दी घाटी समरांगण में चित्र शौर्य का खींचा है। तो कहना चाहता हूं महाराणा प्रताप तो महाराणा प्रताप, नई ताजा पंक्ति अभी अभी दिमाग में आई थी और मैं थोड़ा भूल गया कि मस्त थोड़ा ध्यान भटक गया, लेकिन मैं जो चेतक पर कहना चाहता हूं, जैसा कि आप अभी निम्बाराम जी बता रहे थे, 1.25 मन का भाला, 1.25 मन का कवच और 2.5-3 क्विंटल से कम क्या महाराणा प्रताप होंगे, इतना भारी वजन जिसने अपनी पीठ पर लाद करके संग्राम लड़ा और लड़वाया हो, वो चेतक कोई सामान्य घोड़ा नहीं हो सकता, वो कोई सामान्य जानवर नहीं हो सकता। वह स्वयं एक महाराणा प्रताप जैसा योद्धा था जो रणभूमि में ठीक उसी प्रकार युद्ध करता था जैसे एक योद्धा करता है। मैंने मेरी इस कविता माँ भगवती सरस्वती ने मुझे ये पंक्तियां लिखवा कर मुझे धन्य कर दिया। मैं ये पंक्तियां बड़ी श्रद्धा के साथ आप तक पहुंचाना चाहता हूं, कहना चाहता हूं कि रक्त तलाई में चेतक ने अरिका रक्त उलीचा है, रक्त तलाई में चेतक ने अरिका रक्त उलीचा है, मानसिंह के हाथी का मस्तक टांगों से भींचा है, जिसकी टापों की चोटों से हाथी भी चिंगाड़ उठा, शिव का नंदी पर्वत जैसे असुरों को उखाड़ उठा, उसकी फुर्ती से सैनिक दल भोजन के रह जाते थे, भोला दिलाते खाकर हक्के बक्के रह जाते थे, शस्त्र हाथ से गिर जाते थे, प्राण बचाना भारी था, शायद वह तो एक लिंग के नंदी का अवतारी था, शायद वह तो एक लिंग के नंदी का ऐसे नहीं आप सबके हाथ उठे आसमान में उस चेतक के सम्मान में कि शायद वह तो एक लिंग के नंदी का अवतारी था, समरांगण में दौड़ लगाकर शत्रु दल को कुचला है, ऊबड़ खाबड़ नद नालों में 100 फीट तक उछला है, और हाँ चेतक का आत्मदान तो, हाँ चेतक का आत्मदान तो बलिदान नहीं, शब्द पर ध्यान देना, शब्द ही महत्वपूर्ण है, शब्द ब्रह्म है कि हाँ चेतक का आत्मदान तो युगों युगों पर भारी है, राणा ही नहीं पूरा भारत चेतक का आभारी है, राणा ही नहीं पूरा भारत आभारी है। अगर हम सब लोग तो आप सबके हाथ उठे, हम राणा ही नहीं पूरा भारत चेतक का आभारी है। और जो एक संदेश मैं यहाँ से देना चाहता हूँ, अगर मुझे उसकी आज्ञा दें तो केवल 2-3 मिनट का मैं अपना काव्य पाठ और आप तक पहुँचाना चाहता हूँ, इसलिए सार्थक है वो है। और समाया संत सूरमा सिद्धों ने कि जिस भारत का मान बढ़ाया, संत सूरमा सिद्धों ने 60 बरस तक लूट मचाई राजनीति के गिद्धों ने, जिसके जितना हाथ लगा वो उतना लेकर बैठा है, जिसके जितना हाथ लगा वो उतना लेकर बैठा है, चित्र छपे बापू के नोटों की सैया पर लेटा है, कुर्सी के मद में नेताजी तन से इतने फूल गए, कुर्सी के मद में नेताजी तन से इतने फूल गए, लाल बत्तियां पा करके वे धर्म कर्म सब भूल गए, लाल बत्तियां पा करके वे धर्म कर्म सब भूल गए, इनकी काली करतूतों से